देखिए जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहले एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जान लीजिए जो एग्ज़ाम में अक्सर आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इसको चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा? कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, किसमें होता है? अमीबा है। ऑप्शन दिए हम सीधे आंसर लिख दे रहे हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमानियम। तो इसका आंसर जो है वो सही है बी, ईस्ट। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 2000 जो अभी मैंने पढ़ा वो आपका 22 यानी पिछले साल आया था, तो आ सकता है। फिर है निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का, लाइट ऑफ करिए, लाइट ऑफ है, तंत्र का भाग नहीं? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो है शुक्रवाहिका जो होती है वो नर जनन तंत्र में होती है, और अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये जो है वो मादा जनन तंत्र के अंग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र में होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आया है, जो दूसरा ये हमने क्वेश्चन लिखा है तो इम्पॉर्टेंट है। पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? तो पराग कोष की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होते हैं? परागकण होते हैं। यहाँ पर इसका डी स्पष्ट सही है, परागकण। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया है ना, तो आने की बहुत संभावना है इसकी, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 2013 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, और उसके बाद अभी आ नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये आ सकता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? में बदल जाता है। ठीक है, कौन सा भाग बदल जाता है? सी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आया है आपका, वो है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर ठीक है, परागकणों का परागकोश से
वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परागण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, परागण जो है वो किसके अंदर बनते हैं? तो वो पराग कोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, परागण परागण ये बन रहा है। कण है ना, इसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर बनते हैं। पराग कोश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि आ सकता है आपके एग्जाम में, कि नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? शुक्रवाहिका में, अग्नाशय में, शुक्राशय में कि वृषण में? तो वृषण। ठीक है, ऐसा है कि लिखना जरूरी क्या? हम इसको भेज भी देंगे आपको। ठीक है, इसका जो है वो PDF बना के भेज देंगे। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है सुन लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए सुन लीजिए, सुन के फिर अगर नोट करना हो तो सुनते सुनते नोट कर लीजिएगा। लिख नहीं रहे क्योंकि टाइम लग रहा है उसमें, फिर पूरा हो नहीं पाएगा आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नर कोशिका यानी कि शुक्राणु, नर जो जनन कोशिका होती है, शुक्राणु का निर्माण जो है वो किसमें होता है? किसमें होता है? वृषण में। किसमें होता है? वृषण में। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो डिंब वाहिनी में। निषेचन जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? डिंब वाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आपका, भ्रूण के विकास के लिए भोजन की पूर्ति होती है तो प्लेसेंटा से जो है वो भोजन की पूर्ति जो है वो होती रहती है। जो जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में अगर मान लीजिए बेबी है तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है? वो अपराध बोला जाता है इसको, या तो फिर प्लेसेंटा से जो है, उस नली से जो है वो भोजन की पूर्ति उसको होती रहती है। ये आप सभी को पता होगा कि मलेरिया का बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया का बुखार जो पैदा जो करता है वो कौन करता है? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ करता है। 17वां एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में है इसमें वो है, निम्न में से मानव में, मादा हटा दीजिएगा, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखो वृषण, शुक्रवाहिनी, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब तो नर जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन अंडाशय जो है वो नर जनन तंत्र में नहीं होता है। किसमें होता है वो? मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रा में नए जीव का विकास होता है, किसके द्वारा? हाइड्रा में क्या होता है? विभाजन की, निषेचन की, मुकुलन की, इनमें से कोई नहीं, मुकुलन। फिर विषाणु जनित रोग है, 23 क्वेश्चन है, तो विषाणु जनित, विषाणुओं से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स। ठीक है, क्वेश्चन एक मिनट अभी और है शायद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम भी देखें। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है तो यहाँ पर वो किसका विशेष लक्षण है? आवृत बीजी पादपों का विशेष लक्षण क्या है? द्विनिषेचन। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में ही ये पाया जाता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। 7वां क्वेश्चन है आपका, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है तो एस्ट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी प्रजनन होता है, किसमें होता है? दूब में, कि आलू में, कि ब्रायोफिलम में, कि उपयुक्त सभी में? नहीं भैया, बायोफिलम पत्ती लेके जो आए थे पत्थर चट्टा वाली, कायिक प्रवर्धन उसमें हो रहा था। ठीक है। नहीं लेकिन सही कह रही है, ये आलू में भी होता है, दूब घास में, वो जो घास होती है उसमें भी होता है, और बायोफिलम में भी होता है। इसका आंसर तो सही मुझे लग रहा है कि सभी में होना चाहिए। देख लेंगे इसको। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ईस्ट दिया ही नहीं हुआ है। हाँ, हाइड्रा में होता है। बी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पिछले साल आया था ये, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में। फिर इसके बाद है द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो अमीबा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़ी और वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर जो है पुंकेसर उसमें नहीं पाया जाएगा अगर एक लिंगी पुष्प होगा, नर पुष्प होगा तो। इसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में आइए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है आपका मादा जो जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन। ठीक है। फिर कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर है आपका कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है। और इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वर्णन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने की संभावना है बच्चों, क्योंकि ये 11 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, तो अभी आया नहीं है 1-2 साल से, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने की संभावना है। ठीक है। 20 में आया है, 22 में आया है, 22 में 23 में आया है, 23 में ही है, जिसके आने की संभावना है।
सब ध्यान दिए, ठीक है। मुकुलन भी आ चुका है कई बार, तो मुकुलन के बारे में भी आप लिख सकते हैं। टिप्पणी के रूप में आ सकता है मुकुलन, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, ठीक है। चित्र बनाकर विभिन्न अंगों का वर्णन, ठीक है। वर्णन एक कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है कि परिवार नियोजन की जो है विधियां कौन कौन सी हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, इनकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन, ठीक है। वर्णन कौन सा क्वेश्चन था आपका? मात्र 6। ये 6 क्वेश्चन के अंतर्गत मुझे लगता है आ ही जाना चाहिए आपका। चलिए।